Solve this mini UPSC question, get 100 rupees. You only have 10 seconds. Okay, now first 4 and down. 5, 6, 4, 3, 2, 0. यार मैं ऐसे क्वेश्चन देख देख के मैं पक गया हूँ। मैंने कल कुछ क्वेश्चंस देखे इंस्टाग्राम पे एंड लोग नहीं बता पा रहे थे। अब उनको यूपीएससी का नाम ले लिया था तो पता नहीं वो डर गए थे या नहीं। इतने सिंपल सवाल थे, छोटे छोटे सवाल थे। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। और अगर आप लोगों ने भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हो, आप देखते ही हो यार, क्योंकि आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो वहाँ पे भी स्क्रॉल करते करते कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप सोचते हो कि यार नहीं छोड़ो, इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, काम की चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे को भेज देना, ठीक है, इस इंस्टाग्राम आईडी पे, और आपका नाम भी मेंशन करेंगे वीडियो में साथ में। तो मैंने यार कुछ रील्स हैं वो सेलेक्ट करी हैं, ओके, और उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूँ। और चलो, You only have 10 seconds. Solve this UPSC question with 100 rupees. अब ये बंदा यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और वो यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ है या उस लेवल का है, और आपको 10 सेकंड का टाइम है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि यार यूपीएससी में क्वेश्चन के लिए ओनली 10 सेकंड देते हैं? पहली बात तो ये इसने पता नहीं क्यों बोली है, एंड दूसरा यार इतना इजी इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको यूपीएससी का बोल के तुम लोगों को चिपकाना बहुत गलत हो रहा है तुम लोगों के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, और आप लोगों को दिख ही गया होगा, और देखते हैं ये दीदी क्या बोलती है। ये क्या है? ये क्या चीज है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 0। कैसे सॉल्व किया आपने? ले, ये बोली 0। अंदाजा लगा के भैया कुछ मैथ में अंदाज़ा नहीं लगता दीदी, मैथ में अंदाज़ा नहीं लगता, वहाँ पे कैलकुलेशन होती है, वहाँ पे पॉइंट में आते हैं, ठीक है, दशमलव में जो आंसर आते हैं। कागज पेन कुछ मिलेगा यहाँ पे? तभी तो 100 रुपीज दे रहा हूँ ना। क्या बात है सर? कॉमर्स वाले थोड़ा तो मैथ पढ़ते हैं ना। विदाउट मैथ मत पूछो, ऐसे पढ़ाई किया तो मुझको मत पूछो। एनी गेसेस? 1 लगा दो, चलो गैस में 1 लगा लो। यहाँ पे कोई सब्जी थोड़ी ना बेच रहे हैं, चलो इतने का भाव लगा लो। दीदी मैथ है ये। You only have 10 seconds. चलो देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। Solve this UPSC. ओके, ये क्वेश्चन था रूट में 0.11। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हटाने हैं, ठीक है। जब पॉइंट्स हटाएंगे तो ध्यान से देखो एक बार। अब ऊपर देखो 1.21 इंटू 0.9 है। अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यानी टोटल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। नीचे भी देखो पॉइंट के बाद में 2 एंड पॉइंट के बाद में ये 1, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। तो जब ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद में सेम डिजिट हो, सेम डिजिट मतलब वैसे तो अलग अलग है, लेकिन ऐसे देखो 3 डिजिट हैं, नीचे ऊपर भी 3 डिजिट और नीचे भी 3 डिजिट है, ऐसे सेम, ठीक है, तो पॉइंट सीधे हटा सकते हैं। तो सीधे मैंने पॉइंट हटाया तो क्या हुआ, 121 इंटू 9 बट्टा 11 इंटू 11 हो गया। अब आप लोग ये कैसे हटाएं? अब इसका कॉन्सेप्ट में बताऊँ। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैं हटाऊँ इनको, जैसे अगर 0.5 है, अगर इसका पॉइंट हटाना है तो कैसे आएगा, 5/10 आएगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये थोड़ा सा आगे और बता दूंगा, वरना छोड़ो एक बार के लिए। अब जब 11 है, 11 121 को कितने बार काट देगा, 11 बार काट देगा ऐसे, ठीक है। 121 में 11 का भाग जाएगा 11 बार, एंड 11 को कैंसिल आउट कर देगा, बच्चा क्या, रूट में 9 बचा। और रूट का 9 को जब सॉल्यूशन करे कितना आता है, 3 आता है, सिंपल सी बात है। बस ये इसका आंसर बताना था। यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखो। अरे यार ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है यार। सेकंड रील है, चल देखते हैं। ओके, ये इतना ही है, आई थिंक इतना ही है। हाँ ये इतना ही है, मैंने सोचा आगे कुछ आएगा। और यहाँ पे क्या है, इफ़ ए क्लास हैज़ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट की क्लास है एंड 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 10 वो एब्सेंट हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कितने परसेंट जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। इतना सिंपल सवाल ये 8th क्लास की मैथमेटिक्स में है, एकदम सिंपल। टोटल 40 में मैं लिख के थोड़ा सा समझाता हूँ यार।
टोटल है 40, इसमें से एब्सेंट कितने हैं? एब्सेंट हैं 10। तो अब अगर एब्सेंट का हमें परसेंटेज निकालना है ना, एब्सेंट का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, टोटल नीचे लिखते हैं, सिंपल सी बात। टोटल कितना है 40 और एब्सेंट कितने हैं 10 और इनटू कर देते हैं 100 बस। तो एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया हमने ये, ठीक है। और 4 से मैं रेड से करता हूँ ताकि ये बढ़िया लगे तुम्हें। और 4 ने मल्टीपल इसको कैंसिल आउट कर दिया 25 बार। तो कितने परसेंटेज? 25% जो स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। इतना सिंपल सवाल है। इसमें देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, काफ़ी सारे लोग हैं वो बता रहे हैं। ओके दैट्स गुड। ये लो एक बता रहे हैं 20%। ले भाई साहब, देखते हैं इनकरेक्ट सिग्मा ये 20% बता के सिग्मा बोल रहे हैं खुद को। और ये पता नहीं है इंस्टाग्राम पे क्या तुम लोगों को सिग्मा क्या खेलना आता है। चलो व्हाट डू यू मीन। ओके चलो नेक्स्ट रील देखते हैं हमारी। आज ज़्यादा नहीं, ओनली 5 रील्स देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगी तो मेरे को बताना, आगे और भी देखेंगे हम। तो अगर मुझसे वो पहाड़ी 100 मीटर की दूरी पे है, यानी मुझसे उसका डिस्टेंस अगर 100 मीटर है। ये एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। वैसे साइंस का है लेकिन उसमें न्यूमेरिकल है तो वो एक प्रकार से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये बता रहे हैं कि एक पहाड़ी है इनसे 100 किलोमीटर दूरी पे। चलो ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब है वो खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे ये खड़े हैं भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे एक ये पहाड़ी है, ठीक है। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे कितना, यह है 100 मीटर। 100 मीटर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। और साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होती है। साउंड की स्पीड है वो बता रहे हैं। साउंड की स्पीड ऐसे लिख देता हूँ मैं, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर मैं यहाँ से कुछ भी चिल्लाऊं, लेट से दाढ़ी वाले सर चिल्लाऊं, तो कितने सेकंड्स के बाद उसकी एको मुझे सुनाई देगी? मेरे बोलने के कितने सेकंड के बाद? ओके, ये बोले मेरे बोलने के बाद वापस कितने सेकंड बाद मेरी जो गूंज है वापस मेरे को सुनाई देगी, इक्वल सुनाई देगी। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, पहले मैं स्पीड आपको समझाता हूँ एकदम बेसिक लेवल पे। ये 340 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड होती है ना, वो साउंड 1 सेकंड में 340 मीटर है वो चलती है। ये बात बोल रहे हैं, यानी लगभग 1 किलोमीटर साउंड चलने के लिए उसको 3 सेकंड चाहिए 1 किलोमीटर चलने के लिए। ये होते हैं, ठीक है। चलो अब ये बोले 100 मीटर दूरी पहाड़ी है, तो एक बार तो साउंड है वो यहाँ, अब जब ये बोलेंगे तो यहाँ से इधर जाएगी और टक्कर के वापस आएगी। तो डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 200 मीटर नहीं हुआ क्या भाई? यहाँ से साउंड निकली एंड वापस आई, तो 200 मीटर टोटल है वो साउंड ने जो दूरी है वो तय करी है। तो डिस्टेंस को मैं लिख देता हूँ डी। डिस्टेंस हुआ 200 मीटर। ओके, अब आपको पता करना है टाइम, टी फॉर टाइम आपको पता करना है। तो एकदम सिंपल इसका एक फॉर्मूला आता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। मेरे को हिंदी में याद है यार, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ ना। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब ध्यान से देखो, चाल यानी स्पीड, मैं इसको इंग्लिश में और बता दूँ, स्पीड बराबर दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड जब मैं टाइम को इधर लेके आऊँगा तो मेरा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, डी अपॉन एस बन जाएगा। और टी, अब डिस्टेंस कितना है 200 बट्टे स्पीड कितनी है 340 बस। ओके, तो अब देखो, और ये टी फॉर टाइम है ना वो सेकंड में है, ठीक है, सेकंड में। चलो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब 20 में 34 का भाग लगा लेते हैं, थोड़ा और इजी करें इसको। तो ये हो गया 17, 2 से डिवाइड कर लिया, हो गया 10, यानी 10 में 17 का भाग लगा लेंगे। चलो 10 में 17 का भाग लगो, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। 10 में 17 का भाग लगाते हैं। चलो 10 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 0.5882। 0.5882 कितना हो गया? टाइम हो गया 0.5882 सेकेंड। ये हो गया, इतना टाइम हो लगेगा, अराउंड आधा सेकेंड लगभग लगेगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, 10th क्लास के लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, यहाँ पे भी ये बता रहे हैं। ओके बढ़िया, ये ऑलमोस्ट बता रहे सर वेकेशन ये लो एक भाई साहब बता रहे हैं सर वेकेशंस एंजॉय करो ना, हमें क्यों दुख दे रहे हो। और इस कमेंट पे लाइक आए 2880। लो कर लो बात।
साउंड्स यूजिंग द फॉर्मूला ओके, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब ये अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं 0.6 सेकेंड, तो वो भी बिल्कुल सही है। और देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं। और इनके कमेंट्स बहुत बार मेरे कमेंट्स देखना मेरे को बहुत ऐसे फ़नी सा लगता है, इंटरेस्टिंग होते हैं कमेंट्स। कई बार ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन मेरे को सच में मेरे को इंटरेस्ट आता है, तो मैं देखता हूँ कई बार कमेंट्स। सर आप तो हॉलीडे पर हो और हमको काम दे रहे हो, ऐसे से काम दे रहे हो। बिल्कुल है सर, घूम रहे हैं और बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, काम करवा रहे हैं इनसे। ये लो, ये बोल रहे हैं ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। भाई साहब, डू नथिंग ऐसे एग्ज़ाम में कर लिया ना, तो वो क्या बोलेंगे एग्जामिनर, ईट 5 स्टार डू नथिंग, वो भी ऐसे ही करेंगे, डू नथिंग 0 गोल कर देंगे वो। सर प्लीज़ घूमो फिरो, क्या वेकेशन पर भी दिमाग ख़राब कर रहे हो। सही बात है। चलो 3 रील हमने देख ली, अब चौथी रील हम देखते हैं इसमें क्या है, क्या होता है। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। इवन पहली बात तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत बकवास लगता है। सीधे ऐसे बोलते हैं 99% लोगों को नहीं पता, 90% लोगों को ये नहीं पता, 90% फेल पक्का, 100% ऐसे करके ये बताते हैं। ये जस्ट वैसे देखते यार, ये अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, क्योंकि यार इनको रीच चाहिए, इनको एंगेजमेंट चाहिए, शादी वाली एंगेजमेंट नहीं, रील पे एंगेजमेंट चाहिए, तो वो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सच में 90% लोगों को इसका आंसर नहीं पता। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता यार। चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएससी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे स्टूडेंट्स भी इसका आंसर नहीं दे पाते। यूपीएससी स्टूडेंट इसके वो आंसर नहीं दे पाते। मैं दे दूं एग्जाम यूपीएससी का फिर? अगर आप दे पाओगे तो सुनो। 7 men have 7 wives. ओके, 7 आदमी हैं और उनके 7 औरतें हैं, मतलब एक के नहीं, 7 के एक है। ओके, दैट्स गुड। And each man and each wife have 7 children. So what's the ओके, तो एक आदमी और लेडीज हैं, उनके क्या है, एक बच्चा होता है, ठीक है। total number of people? ये लो, ये बोले टोटल कितने लोग होंगे भाई, ये 7 लोग हैं, 7 मैन है और 7 ही, सॉरी यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा मेरे, 7 मैन है और 7 ही वुमेन है। ओके, MEN है, MEN, ठीक है। ओके, अब इनके क्या एक बच्चा है, जैसे मान लो एक आदमी है। मैं तो सीधा सा बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैसे भी ये क्वेश्चन पहले देख लिया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक मैन एंड एक वुमेन, उनके कितना बच्चा होता है, एक बच्चा होता है। ऐसे वापस एक मैन और एक वुमेन के कितने बच्चे होंगे, वापस एक बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे। अब 7 के एक होगा कि नहीं होगा भैया, एक होगा ना, समझ आ रहा है क्या? मैं यहाँ पे लिखूँ 7 के एक होगा, मतलब 7 जोड़े हैं वो, उनके 7 जोड़े हैं, तो 7 दूने 14 तो वो सीधे हो ही गए, 7 दूने 14 तो वो सीधे हो गए, वो मैन एंड वुमेन 14 लोग सीधे हो गए। अब कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, हर एक मिनट 7 बच्चे हैं ना, सॉरी 1 मिनट, 7 बच्चे की बात कर रहे हैं ये शायद। अगर आंसर ना आए तो कोई बात नहीं, मैंने बोला ना 90% लोग नहीं दे पाते आंसर, बट अगर ईगो पे बात ये खेल गया, मैंने सुना नहीं था सवाल से। तो कमेंट करके जरूर बता देना। 90% लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। इवन यूपीएससी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसे स्टूडेंट्स भी इसका आंसर नहीं दे पाते। अगर आप दे पाओगे तो सुनो। 7 men have 7 wives and each man and each wife। ओके, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे, सॉरी फिर तभी मैंने देखा नहीं, 7 बच्चे हैं, तो 7 जोड़ोगे कितने हो गए, 7 7 49 वो हो गए ना, अरे 49 बच्चे हो गए, एंड ये 14 ये हो गए, सिंपल सा कितना हो गया, 4 13 3 1 ये 63 वो जो लोग होंगे टोटल। भाई तू चेस खेलना शांति से भाई तू चेस खेलना शांति से, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मीट दोज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड यूपीएससी स्टूडेंट्स।
ओ भाई साहब, चलो कितने कर लिए हमने? 4 कर लिए। एंड लास्ट एंड फाइनल और कर लेंगे। मेरे काफ़ी क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन आप बताना कि आपको ये सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगी या नहीं। अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगी तो अब बाकी वाले सवाल भी आपको करवाऊंगा। अंकल ये अरहर की दाल कितने रुपए किलो है? 153 रुपए किलो है। 100, ये दाल का भाव पूछा और ये बता रहे 153 रुपये किलो। ओके चलो ये 500 ले लो, इसमें से काट लो। ये लो 300 रुपए, आप मुझे 47 रुपए दे दो, मैं आपको 50। ये ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, उनके पास छुट्टे नहीं होते तो ऐसे ऐसे बोल देते हैं और ऐसे में आपका दिमाग चकरा जाता है। एंड सीरियसली ये वाली चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ये हमारा डेली लाइफ में काम आता है पहली बात तो। एंड सच में बहुत बार है ये चीज़ हमारे साथ हम फेस करते हैं। एंड वहाँ पे कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हम पेन कॉपी तो लेके जाते नहीं साथ में कि अच्छा इसे हम लिख के कर लेंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है, ध्यान से देखो। 50 रुपए दे दूंगा। ले बढ़ दे, ऐसे भी रख दे, दाल भी रख ली। अंकल ये अरहर की दाल कुछ ही बोली। अब चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका कितने रुपए किलो है? 153 रुपए किलो। ये देखो इसका भाव बता रहे हैं। ओके भाव बता रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे दोनों साइड है ना, दोनों साइडों की चीज़ें लिखेंगे यहाँ पे। सोप ओके। अब सोप बोल रहे हैं, सोप से बोलेंगे क्या? दाल लेंगे। दाल है वो 153 रुपये किलो की है, ठीक है। पहली बात या तो 150 करेंगे या 160 करेंगे, ठीक है, या एक ज़्यादा से ज़्यादा 155 कर देंगे। लेकिन 153 यार नहीं, ये करते ही नहीं है ऐसे। चलो फिर भी मान लेते हैं ये, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, हम दोनों साइडों को अलग अलग लिखेंगे कि ये जो दीदी है ये कितने रुपए कैसे कैसे दे रही है, एंड जो दुकान की ओर से कितने रुपए कैसे कैसे आ रहे हैं, दोनों साइडों को अलग अलग लिखेंगे। अच्छा लो ये 500 ले लो, इसमें से काट लो। ओके अब जो दीदी है वो दे रही है 500 रुपये। चलो ठीक है, दीदी की ओर से लिख लेता है 500 रुपये, इसने दिए 500 रुपये, ठीक है। ये लो 300 रुपए, आप ओके अब वो दुकान वाला इसको वापिस है वो 300 रुपये दे रहे हैं। चलो ठीक है, दुकान वाला दे रहे हैं इसको 300 रुपये। मुझे 47 रुपए दे दो, मैं आपको 50। ओके ये बोल रहा है 47 रुपये आप मुझे दे दो, ठीक है। तो दीदी देगी ना और मैं आपको 50 रुपये दे दूंगा। ये लो 50 रुपये मैं आपको दे दूंगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। 50 रुपए दे दूंगा। समझे? मैंने पूरा लिख लिया है कि दुकान वाला क्या क्या दे रहा है। दुकान वाला एक तो दाल दे रहे हैं 153 रुपये की है 1 kg, एंड वो 300 रुपये भी दे रहे हैं और फिर वो 50 रुपये दे रहे हैं। वो दीदी से 50 रुपये ले रहे हैं एंड वो 47 रुपये ले रहे हैं। अब देखते हैं टोटल दीदी वो कितना रुपये देती हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आती तो मैं बता दूंगा, एक्सेल सीख लो थोड़ा सा, यहीं पे काम आएगी थोड़ी सी, ठीक है। इनको मैंने काउंट कर लिया। अब जो इनके बीच में डिस्कशन हो रहा है ना, वहीं पे मैथ में गड़बड़ है। क्या वो दुकान वाला है उनके उसी के मैथ है, उसके समझ में नहीं आई, उसने ही कुछ गलत बोल दिया। उनका जोड़े तो वो 503 रुपये हो रहे हैं और वो दीदी से 543 रुपये ले रहे हैं, तो ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इनके कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या। 3 आवर्स दे दो, मैं 50 दे दूँगा, ये बोलना था। हाँ ये देखो ये उसने उल्टा बोल दिया, ठीक है बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पे 1168 लाइक्स भी है, मतलब इतने लोग, समझ रहे हो कि लोगों को पता होता है। ऐसी बात नहीं है कि सारे लोगों को नहीं पता होता, बिल्कुल पता होता है। सिर्फ 50 क्यों देगा वापस, 94 या 100 देगा ना। और पहली बात तो यही ना, इतना लेन देन कौन करता है यार, बार बार ये इधर ये दे रही, इधर ये दे रही है, क्या मतलब खेल खेल रहे हो क्या तुम लोग? भैया का खुद का मैथ गलत है बिल्कुल। यहाँ पे ये जो दुकान वाले भैया इनका खुद का मैथ ही गलत है, ना इसे अरहर की दाल पता ना मैथ्स। तो यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन ही गलत था एक्चुअल में। हाँ बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको सच में ये सीरीज ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ आप मेरे को आपको जो भी रील समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए मैथमेटिक्स का मेनली, वो मेरे को प्लीज़ सेंड करना azucal.academy पे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप azucal academy पे आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन भेजते हो तो आपका जो नाम है वो भी मेंशन करा जाएगा रील्स सेलेक्ट करते टाइम पे। बाय, टेक केयर एंड बस सीखते रहो, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना, इंस्टा पे कुछ सीखना है वहाँ पे भी।